नमस्कार दोस्तों। मिल्खा सिंह चले गए, वो मिल्खा सिंह जिन्होंने 400 मीटर रेस में सालों पहले धूम मचाई थी, वो मिल्खा सिंह जिन्हें उड़ता हुआ सिख की उपाधि पाकिस्तान के द्वारा दी गई थी, वो मिल्खा सिंह चले गए। उनकी ट्रैक एंड फील्ड में उपलब्धियों के कारण देश भर की तरफ से हम उनको नमन करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू देखना बहुत ज़रूरी है कि 60 सालों बाद भी कोई दूसरा उड़ता हुआ सिख या कोई दूसरा मिल्खा सिंह क्यों नहीं पैदा हुआ। मिल्खा सिंह ने 1958 में कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर रेस में, जो कि किसी भी भारतीय के द्वारा जीता गया पहला गोल्ड मेडल था। और उसके बाद 1958 में ही टोक्यो एशियन गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 200 और 400 मीटर रेस में। और 1960 के रोम ओलंपिक में वो सेकंड के 100वें हिस्से से वंचित रह गए थे मेडल जीतने से, नहीं तो वहाँ इतिहास बन जाता, जो बनते बनते रह गया। इसके बाद 1962 के जकार्ता एशियन गेम में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 400 मीटर में, और 400 गुणा 4 रिले में भी गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने नेशनल गेम में भी गोल्ड मेडल जीता। ये थी उनकी उपलब्धियां। ये उपलब्धियां आज 60 साल बाद भी कोई दूसरा खिलाड़ी दोहरा नहीं पाया है। जैसा मैंने कहा, कोई दूसरा मिल्खा सिंह पैदा नहीं हुआ। यहाँ एक और बात है, यदि भाग मिल्खा सिंह भाग फिल्म ना बनी होती तो हम में से ज्यादातर लोग मिल्खा सिंह को भी नहीं जानते। शायद यही कारण है कि खेलों के प्रति हमारा रुझान कम है, सरकार का भी रुझान कम लगता है। नहीं तो ट्रैक एंड फील्ड में आज तक हम ओलंपिक में एक मेडल भी नहीं जीत पाए हैं, ऐसा नहीं हो सकता था। ट्रैक एंड फील्ड बहुत मजबूत गेम होते हैं, बड़े दमखम वाले गेम होते हैं। इनमें कौन कौन से खेल शामिल होते हैं यदि मैं नज़र डालूं तो इसमें सारी रेस जो दौड़ते हैं, 100 मीटर, 200, 400, 800, 1000, 5000, 10,000 और मैराथन और हर्डल रेस होती है। इसके अलावा लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, शॉर्ट पुट, जेवलिन, डिस्कस, हैमर थ्रो, पेटाथलन, डेकाथलन, हेक्टाथलन, ये सारे गेम ट्रैक एंड फील्ड में आते हैं और बहुत दमखम वाले होते हैं। इन गेम्स में हम आज तक ओलंपिक में या विश्व स्तर पर कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत सके हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, 135 करोड़ की आबादी वाला देश ओलंपिक में किसी भी ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल इंडिविजुअल स्तर पर नहीं जीत पाया है। आखिर कहाँ कमी है? क्यों नहीं कोई दूसरा मिल्खा सिंह पैदा होता? क्यों नहीं हम गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद ओलंपिक में कर सकते हैं? इस पर अगर नजर डालें तो देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर भी तैयारी नहीं होती है। जिन बच्चों में टैलेंट होता है उनको निखारने की जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है, जिन कोच पर जिम्मेदारी होती है, वो शायद अपना रोल नहीं निभाते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है और फेडरेशंस हैं, उनमें तालमेल नहीं है। जिन फेडरेशन पर खिलाड़ियों को निखारने का जिम्मा है, उनके अध्यक्ष वो लोग बने होते हैं जिन्होंने कभी उस गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मतलब यदि बात करें टेनिस की, बात करें बैडमिंटन की, बात करें बॉक्सिंग की, बात करें हॉकी की, बात करें या दूसरे किसी भी गेम की बात करें, यदि इनके अध्यक्ष पर नज़र डालेंगे, इनके शिव पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि उनका खेलों से वास्ता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तर का होना चाहिए, वो नहीं है। तीसरी बात, जिन बच्चों को जो डाइट मिलनी चाहिए, खिलाड़ियों को टैलेंट निखारने के साथ साथ जो डाइट शेड्यूल की ज़रूरत है, वो पूरा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जहाँ टीम गेम होते हैं वहाँ बहुत भाई भतीजावाद होता है, और इंडिविजुअल गेम में भी जहाँ कोच या दूसरे लोगों के हाथ में बात होती है, कई बार भाई भतीजावाद का शिकार होकर टैलेंट पीछे रह जाता है। यहाँ जब तक राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी, कोच में या खिलाड़ियों में ये भावना नहीं होगी कि देश के लिए जीतना है, देश के लिए खेलना है, तब तक हम ट्रैक एंड फील्ड में या दूसरे गेम्स में भी गोल्ड मेडल के लिए तरस जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ कंपैरिजन करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस में हमारा लेवल क्या है और विश्व का क्या लेवल है। क्योंकि ओलंपिक में यदि गोल्ड मेडल या मेडल जीतना है तो उस लेवल पर जाना जरूरी है। नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने से ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। 100 मीटर रेस की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें या ओलंपिक रिकॉर्ड की बात करें तो ये यूसेन बोल्ट के नाम है, और उन्होंने 100 मीटर की रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में 9.58 सेकंड में पूरी की है और ओलंपिक में 9.63 सेकंड में पूरी की है। और यही रेस भारत का खिलाड़ी 10.21 सेकंड में पूरी करता है। तो इस तरह से आप गैप देखिए, 0.5 से भी ज़्यादा का गैप है, और ये गैप जब ट्रैक पर देखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि हम 10 सेकंड का
बैरियर भी नहीं तोड़ पाए हैं, 10 सेकंड के अंदर भी नहीं जा पाए हैं। 200 मीटर की बात करें तो ये रिकॉर्ड भी यूसेन बोल्ट के नाम है। उन्होंने 19.19 सेकंड में ये रेस पूरी की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ओलंपिक में भी उन्होंने ये रेस 19.30 सेकंड में पूरी की है। भारत की बात करें तो भारत का खिलाड़ी अभी भी ये रेस 20.45 सेकंड में पूरी कर चुका है, यानी कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब 400 मीटर की बात करें तो जहाँ 60 साल पहले मिल्खा सिंह सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गए थे ओलंपिक में, यानी कि बहुत क्लोज फाइट थी, और वो भी कहते हैं कि उन्होंने साइड में या पीछे देख लिया था, इस वजह से चूक गए, शायद गोल्ड मेडल जीत पाते। परंतु आज वो डिफरेंस बहुत बढ़ चुका है। यदि मिल्खा सिंह से कंपैरिजन करें तो भारत में उनका रिकॉर्ड 38 साल बाद टूट पाया। जहां मिल्खा सिंह ने 1960 में रोम में 45.73 सेकंड में वो रेस पूरी की थी, 46 सेकंड से नीचे पूरी की थी, उसी 46 सेकंड से नीचे आने में 38 साल लगे। परमजीत सिंह ने 1998 में 45.70 सेकंड में वो रिकॉर्ड तोड़ा था। और अभी की बात करें तो अभी मोहम्मद अनास के नाम ये रिकॉर्ड है और उन्होंने 45.21 सेकंड में ये रेस पूरी की है। आज यदि 400 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो ये रेस 43.03 सेकंड में वाइडे वैन ने पूरी की है और 43.18 सेकंड में माइकल जॉनसन ने ओलंपिक में ये रिकॉर्ड बनाया था। महिलाओं की बात करें 400 मीटर में तो महिलाओं का रिकॉर्ड मारिता कोच के नाम है, जो 47.60 सेकंड में उन्होंने पूरा किया था। 1985 में जर्मन की ये खिलाड़ी थी और ओलंपिक में रिकॉर्ड 48.25 सेकंड में है। मैरी जोस के नाम 1996 में इन्होंने बनाया था रिकॉर्ड और ये फ्रांस की थी। हमारे भारत में अभी हिमा दास ने 50.79 सेकंड में ये रेस पूरी की है, यानी कि अभी हिमा दास में हमें कुछ उम्मीद नज़र आती है। और यहाँ भी अभी भी अंतर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो युवा लड़की है, अभी उभरती हुई खिलाड़ी है, तो उससे हमें उम्मीद ज़रूर है कि वो आने वाले समय में ओलंपिक में मेडल ज़रूर लाएंगी। नहीं तो इसके अलावा कोई खिलाड़ी नज़दीक भी नहीं पहुंच पाया है वर्ल्ड या ओलंपिक रिकॉर्ड के नाम। और ऐसे ही यदि इसके आगे की रेस की बात करें तो 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर में भी ये गैप बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये आता है कि क्या टैलेंट की कमी है या उनमें उनकी तैयारी की कमी है। तो जैसा मैंने बताया कि यदि टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट तो 1960 में भी हमारे पास था और उसके बाद भी है, तैयारी है बेसिक ग्राउंड लेवल से खिलाड़ियों को तैयार करने की और उस लेवल की उनको सुविधाएं देने की, जिससे कि ओलंपिक में हम मेडल जीत पाएँ। अब आने वाले समय में टोक्यो में ओलंपिक गेम होने वाले हैं और इसमें भी हमें ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में मेडल जीतने की उम्मीद बहुत कम है। केवल एक खिलाड़ी है, हो सकता है और भी खिलाड़ी जीत पाएँ, हम किसी का हौसला नहीं तोड़ रहे, पर रिकॉर्ड की बात करें, कंपैरिजन की बात करें तो एक खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में है, उनसे उम्मीद हमें ज़रूर है कि वो इस बार ओलंपिक में मेडल ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन एक खिलाड़ी से बात नहीं बनेगी। 135 करोड़ की आबादी में ट्रैक एंड फील्ड में मेडल के लिए तरसना हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है। इसलिए सबको जो खेलों से जुड़े हुए हैं मिलकर सोचना होगा कि हम दूसरे क्षेत्रों में जहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खेलों में विश्व स्तर पर इतने पिछड़े हुए क्यों हैं। हालांकि पिछले कुछ ओलंपिक गेम्स में दूसरे खेलों में खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है, कुश्ती में बहुत अच्छे मेडल आए हैं, बॉक्सिंग में मेडल आए हैं, दूसरे गेम्स में भी आए हैं। इसी तरह ट्रैक एंड फील्ड में भी मेडल आए। इसी तरह यदि हम अच्छी तैयारी करेंगे तो ट्रैक एंड फील्ड में भी मेडल आ सकते हैं और भारत खेलों में भी अच्छी भूमिका निभा सकता है। हमें उम्मीद है कि फिल्म देखकर जो भी लोग खेलों से जुड़े हुए हैं वो अपना बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे, ताकि भारत भी आने वाले समय में ओलंपिक में या विश्व स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। नमस्कार, जय हिंद।